महातालाब का आंदोलन करता है, वो हमारे युग का कुंभघोषक कालाराम मंदिर का आंदोलन करता है, सारे जगत के संज्ञान में लाता है कि भारत इस बीमारी से ग्रसित है। शुरू में लोगों ने समझा कि ये कुंभघोषक कोई पहरेदार है, लेकिन उसने इसी भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को भारत की उस धरोहर की घोषणा की कि हम किस धरोहर के स्वामी हैं। बुद्ध धम्म और संघ रत्न के स्वामी हैं हम। जो सारी दुनिया से छुपा खजाना था, वो छुपे खजाने को हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भूमि पर उद्घाटित किया है। पाली भाषा या मागधी भाषा में संवाद करना, धम्मोपदेश करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो आम जन की भाषा थी। ये अद्भुत सी बात है, और खास करके इस दौर में, ये दौर जो हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब जिसको क्रांति प्रतिक्रांति का दौर करते हैं, और वो समानांतर चल रहा है। इस अवसर पर मुझे धम्मपद की एक अट्ट कथा सुना देना बहुत ही सामयिक लग रहा है, बड़ा कंटेम्परेरी लग रहा है। और वो अट्ट कथा सुनाने के पहले हमारे महान बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में महाबोधि सोसाइटी में की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखते हैं, द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। वो बड़ा लंबा सा आर्टिकल है। उसके 5वें खंड में बाबा साहेब 3 बातों को लिखते हैं कि भारत में धम्म कैसे पुनर्स्थापित हो सकता है। मुझे मालूम है कि यहाँ ऐसे प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं जिनको मुझे थोड़ा सा बताना है, वो विस्तार से समझने वाले लोग हैं। जैसे पुराने जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे कि थोड़ा लिखा है ज़्यादा समझना, क्योंकि मुझे पता है अशोक सर ने कि यहाँ सब टिकट लेके बैठे हैं, बिना टिकट के यहाँ कोई प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो टिकट लेकर सुनने वाले श्रोता, दान दे के सुनने वाले श्रोता, ये दुर्लभ श्रोता हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 बातें लिखी थी कि कैसे बुद्ध धम्म पुनर्जीवित हो सकता है, पुनर्स्थापित हो सकता है। पहली बात कि बौद्धों की अपनी एक हस्त पुस्तिका होनी चाहिए, एक हैंड बुक होनी चाहिए। और फिर इन 3 बिंदुओं पर बाबा साहेब क्रमिक रूप से एक एक करके विस्तार से अगले सेक्शन में, अगले अंग में उसका विस्तार करते हैं। दूसरी बात कि जो भिक्षु संघ है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। और तीसरी बात, भारत के बौद्धों का विश्व के बौद्धों से संपर्क होना चाहिए। फिर अपने पहले वाले शीर्षक के विस्तार में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कि किस तरीके का एक हैंडबुक होनी चाहिए वो लिखते हैं। उसमें वर्णन करते हुए बाबा साहेब भारतीय धम्मपद को खारिज करते हैं। कहते हैं भारतीय धम्मपद वो वांछना की पूर्ति नहीं कर पाता है, और इसके लिए मैं चीनी धम्मपद को संस्तुत करूंगा, उसको रिकमेंड करूंगा। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। भारतीय धम्मपद से बाबा साहेब का तात्पर्य क्या है और चीनी धम्मपद से बाबा साहेब का तात्पर्य क्या है, ये बात 1950 की है। और 1950 तक भारत में धम्मपद की अट्ट कथा न अंग्रेजी में प्रकाशित थी, न हिंदी में प्रकाशित थी, पाली में तो प्रकाशित ही नहीं थी। निश्चित ही हमारे महान बोधिसत्व की नजर कहीं दुनिया के किस पुस्तकालय में, कहीं उनकी नजर से चीन में प्रकाशित हुआ धम्मपद का अट्ट कथा गुजरा होगा। और इसलिए वो कहते हैं कि चीनी धम्मपद जो है अधिक उपयोगी है। संकेत कहने का ये है क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा कह देते हैं। दिल्ली में मुझे शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताया कि एक बंते जी ने सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित
धम्मपद को लेने से मना कर दिया कि जिस ग्रंथ को हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खारिज कर दिया मैं उसको बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ राइटिंग हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्मपद की अट्टकथा का अनुमोदन कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मैं उसमें से एक अट्टकथा जो अपमाद वग्गों की 24वीं गाथा है। कथानक ये है, एक बस्ती में एक सेठ के घर में एक ऐसी महामारी फैल गई जिसे आज की भाषा में प्लेग बोलते हैं। वो ऐसी बीमारी जब फैलती थी पुराने जमाने में, तो पहले घर के चूहे मरते थे, फिर घर के पंछी मरते थे, फिर घर के जानवर मरते थे, फिर घर के बूढ़े मरते थे, बीमार मरते थे, और फिर एक एक करके नौजवान और बच्चे मर जाते थे। जब इस तरीके की बीमारी फैलती थी तो बस्ती के लोग क्या करते थे, उस घर को बाहर से बंद कर देते थे, ये बीमारी चारों तरफ न फैलने पाए। और ऐसे वो परिवार एक एक करके जब सब मर रहा था, तो बूढ़े दंपत्ति ने अपने किशोर बेटे से कहा कि बेटा, हमारा अंत करीब है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे वंश में कोई तो बचे, तुम घर की कोई दीवार कोई खिड़की तोड़ के निकल जाओ, हमको मर जाने दो, कम से कम हमारा नाम लेवा तो रहे। और वो बच्चा आंखों में आंसू भर के रोते हुए और अपने रोते हुए माता पिता को देखता हुआ घर से निकल गया, बस्ती से चला गया। जैसा अट्टकथा कह रही है, दूसरे गांव, दूसरी बस्ती, शहर में चला गया। किसी तरीके से बड़ा होते होते 12 साल के बाद वो फिर राजगृह आया। 12 साल के बाद आया तो वो जवान हो चुका था, उसके चेहरे पे मूछें आ चुकी थीं। स्वाभाविक सी बात है कि वो आते ही पहले अपने उस घर को तलाशने गया तो देखा कि उसका घर खंडहर पड़ा है, भूत बंगले की तरह। उसके दरवाजे और खिड़कियों पर चारों तरफ से दीमक लगी हुई है, आंगन के अंदर घास उगाई है। कोई भी घर ऐसे पड़ा रह जाए, ऐसी स्थिति होती है, तो वो एक दिन चुपके से घर के अंदर गया। जाने से पहले और बच्चे को बाहर भेजने से पहले उसके माता पिता ने एक गुप्त स्थान पर बताया कि यहाँ तुम्हारे लिए मैंने 40 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी हैं, जब कभी लौट के आना, ये तुम्हारे जीवन यापन के काम आएगा। उसने वो गोपनीय स्थान देखा और उस गोपनीय स्थान पर उसने उन 40 करोड़ों मुद्राओं को यथावत पाया। सोचने लगा कि अगर इनको मैं अभी निकालता हूं तो इस राज्य के राजा बिंबिसार, उनके सैनिक हमको चोर समझ के पकड़ ले जाएंगे, हमको कारावास में डाल देंगे। बेहतर है कि मैं अपना जीवन यापन मेहनत मजदूरी करके करूं। और वो भृत्यों की बस्ती में गया। जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट कॉलोनीज होती हैं, ऐसे वो भृत्यों की बस्ती में गया और उसने आवाज़ लगाना शुरू किया, किसी को मुझसे कोई काम लेना हो तो लो। वो किशोर सौम्य विनयशील बच्चे की मधुर वाणी सुनकर सब बस्ती के लोगों ने उसको कहा, तुम्हें एक काम देंगे, सुबह सुबह हम लोगों को सुबह सुबह जगाओ और रात में पहरेदारी करो, जागते रहो, हम सब मिल के तुम्हारे वेतन की, भोजन की, ठहरने की व्यवस्था करेंगे। वो बच्चा इतने पे तैयार हो गया और उसको वहाँ एक कमरा दे दिया गया, 2 चारपाई दे दी गई। अब उसकी शाम को आवाज़ लगाता, जागते रहो, चोर चोरी न कर ले, सावधान रहो। और सुबह उठ के लोगों को आवाज़ लगाता, सवेरा हो गया है, उठ जाओ, माताओं यवागु बनाओ, पुरुषों को कहता कि अपने बैल लगाओ,
अपने हल की तैयारी करो। उसकी सुबह सुबह की आवाज एक दिन राजमहल के छत पे खड़े हुए राजा बिंबिसार ने सुनी। तो राजा बिंबिसार को स्वर विज्ञान की सिद्धि थी। अपने साथ में खड़ी हुई परिचारिका से राजा बिंबिसार ने कहा, ये जिसकी भी आवाज है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। राजा बिंबिसार को स्वर की सिद्धि थी। वो स्वर विज्ञान से पहचान लेते थे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो अपनी परिचारिका से कह रहे हैं कि जिसकी भी आवाज है वो कोटि संपत्ति का स्वामी है। राजा की बात थी। परिचारिका ने किसी परिचारक को भेज के इसकी पुष्टि कराई। पुष्टि करा के राजा को बताया कि वो कोई कोटि संपत्ति के स्वामी नहीं, वो तो एक पहरेदार है बस्ती में, बहुत मामूली से वेतन पे काम करता है। अगली सुबह फिर जब वो आवाज दे रहा है, उठो सवेरा हो गया, जागो माताओं वजावागु बनाओ, तो फिर अपने महल की छत पे खड़े बिंबिसार अपनी परिचारिका से कह रहे हैं, ये जिसकी भी आवाज है वो कोटि संपत्ति का स्वामी है, वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। वो फिर उसने दोबारा परिचारक को भेजा, फिर मालूम कराया, फिर वही सूचना मिली कि वो तो एक मजदूर है, पहरेदार है, चौकीदार है। तीसरे दिन फिर जब आवाज सुनी तो फिर राजा बिंबिसार परिचारिका से कह रहे हैं, ये जिसकी भी आवाज है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। जिसको सिद्धि होती है, जिसको अपने ज्ञान पर भरोसा होता है। ये प्रसंग वशात मुझे याद आ जा रहा, ज्योति जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक थे, वो पेड़ पौधों पर प्रयोग कर रहे थे। पेड़ पौधों पर प्रयोग करते समय उन्होंने ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो निर्जीव नहीं होते हैं। जैसे हम खुश होते हैं ऐसे वो खुश होते हैं, जैसे हम दुखी होते हैं वैसे दुखी होते हैं। और इसको लेके जेसी बोस ने हजारों प्रयोग किए। पेड़ को इंजेक्शन लगाया जहर का, और एक यंत्र डेवलप किया था उन्होंने जिसको क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। जितनी बार भी जहर का इंजेक्शन लगाते थे उतनी बार क्रेस्कोग्राफ में करहाने का संकेत आता था, पेड़ मर रहा है। विश्व के वैज्ञानिकों के सामने इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए जब वो लंदन में प्रयोग कर रहे थे तो ऐसा ही हुआ। सामने इसी तरह लगा हुआ मंच, ये सच्ची घटना है। जेसी बोस सामने लगा हुआ मंच, उस पर धरा हुआ एक पौधा, पौधे के बगल में रखा हुआ इंजेक्शन जहर का, और जेसी बोस मंच पे आए, इंजेक्शन को भरा शीशी से और पेड़ में लगाया, और पेड़ से लगा हुआ क्रेस्कोग्राफ। जैसे ही इंजेक्शन को पेड़ से लगाया, क्रेस्कोग्राफ में कोई कंपन नहीं हुआ। सारे के सारे दर्शक हैरान कि ये अपना एक प्रदर्शन, साइंटिफिक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ सबके सामने मौजूद हैं और वैज्ञानिकों के सामने पुष्टि कराना चाह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जान होती है। इंजेक्शन लगाया, क्रेस्कोग्राफ में कोई कंपन नहीं हुआ। वो भी हैरान, सामने दर्शक भी हैरान। जेसी बोस ने वो शीशी जहर की उठाई और सबके सामने पी गए। अगर इस जहर से ये पेड़ नहीं मर रहा है तो मैं भी नहीं मरूंगा। सारे लोगों के बीच में सन्नाटा छा गया। तब आयोजक बीच में आया, उसने कहा दरअसल वो जहर की शीशी मैंने बदल दी थी। उसने सही शीशी फिर लाकर रखी और फिर जब इंजेक्शन पेड़ को लगाया, क्रेस्कोग्राफ में फिर कंपन हुआ, जो वैज्ञानिकों के सामने सिद्ध हुआ कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। जिसको अपने अनुभव के ऊपर विश्वास होता है, जिसको अपने अनुभव पर सिद्धि होती है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। राजा बिंबिसार कह रहे हैं ये आवाज जिसकी भी है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। परिचारिका ने सोचा कि ये राजा कह रहे हैं, कुछ बात में दम होगा। उसने कहा महाराज
मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिए और थोड़ी सी सुविधा दीजिए, मैं इस भेद का पता लगाती हूँ। बिंबिसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और वो औरत एक स्वांग रचती है, अपनी जवान बेटी को लेके उस बस्ती में जाती है। अटकथा है, बड़ी लंबी सी अटकथा, मैं उसको संक्षेप कर रहा हूँ। जिस सारांश के लिए बात करना चाह रहा हूँ, वो अपनी जवान बेटी को लेकर बस्ती में जाती है शाम के समय और लोगों से कहती मैं बड़ी लंबी यात्रा करके आ रही हूँ, अभी आगे बड़ी लंबी यात्रा पे जाना है, आज रात मुझे कहीं रुकने का ठहरने का ठिकाना मिल जाए। तो बस्ती के लोग कहते तुम्हें कहाँ दे दें ठिकाना अम्मा? ऐसा है, हमारी बस्ती में एक पहरेदार है, एक चौकीदार है, उसको एक कमरा दिया है, तुम्हें रात ही तो गुजारना है, आज रात वहाँ गुजार लो। वो औरत अपनी जवान बेटी के साथ उसके घर में रह जाती है। सुबह होते वो कुंभघोषक को बोलती है, उस युवक का नाम कुंभघोषक है, कुंभघोषक को बोलती है कि ऐसा करो बेटा, जो तुम खाना बनाते हो सामग्री है दे जाओ, मैं पका देती हूँ, आज तुम्हारा खाना बना देती हूँ, थोड़ा 1-2 दिन आराम और कर लें, फिर हम यात्रा पे जाएं। वो नौजवान खाना पकाने का सामान दे देता है। उस दिन जो लौट के आता दोपहर में तो उसको पका पकाया खाना मिलता है। बड़ी सुखद अनुभूति होती है और ऐसा 2-4 रोज प्रतिदिन होता है तो उसको भी सुखद अनुभूति होती है कि ये अम्मा और इसकी बेटी मिलकर हमें खाना बना बनाया मिल रहा है। धीरे धीरे करके वो इस तरीके का क्रम बना देती है, रचा हुआ षड्यंत्र, रचा हुआ एक प्लॉटिंग, कि वो उस लड़की पर आसक्त हो जाता है और अंततः वो दोनों की शादी हो जाती है। वो दूरदर्शी औरत कि राजा ने कहा ये जो भी युवक है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है, वो जान के कर रही है कि मेरी बेटी एक करोड़पति को ब्याह दे रही हूँ। फिर राजा बिंबिसार को कहती है जाकर कि मैंने उसके घर का कोना कोना तलाश लिया है, कहीं कोई संपत्ति उसके पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप एक राजकीय उत्सव की घोषणा कर दीजिए जिसमें सभी को नए आभूषण और नए वस्त्र पहन के आना जरूरी है। वो इतनी सी आमदनी में शायद ये व्यवस्था कर पाएगा, तो देखती हूँ कैसे करता है। अब राजकीय घोषणा ढोल नगाड़ा बजा के हो गई। अब वो युवक बड़ा परेशान कि मैं अपनी ये नई वधू को क्या आभूषण बना के दूं और ये अपनी सास को कौन से नए कपड़े बना के दूं, राजकीय घोषणा है वरना दंडित किए जाएंगे। तो वो रात के अंधेरे में जाता है और अपनी उसी कोठी में से 1 स्वर्ण मुद्रा निकाल लाता है, लाके वो बूढ़ी औरत को देता है, कहता अम्मा इससे ये राजकीय उत्सव का निस्तारण करो, संपादन करो। कहाँ से लाए बेटा? किसी से उधार मांग लाया हूँ, घर गृहस्थी है। वो सिक्के को, स्वर्ण मुद्रा को वो राजा बिंबिसार के पास पहुंचा देती है कि कहीं से ये लाया है मुद्रा। महीने 2 महीने गुजरते हैं और बिंबिसार से कहती है राजा से, महाराज ऐसी घोषणा एक बार फिर से कर दीजिए। वो दोबारा घोषणा करता है और फिर वो विचलित हो जाता है, कहाँ से व्यवस्था करूं। फिर जाकर उसी खजाने में से 3 मुद्राएं निकाल के लाता है, ला के देता है। वो समझ जाती है कि इसके पास कहीं है। राजा के पास 4 मुद्राएं पहुंच गई बिंबिसार के पास। तो एक दिन बिंबिसार अपने सैनिकों को भेज के उसको बस्ती से बुलवा लेता है। कुंभघोषक कौन है? अब वो घबरा जाता है, लेकिन राजा का आदेश है, बिंबिसार का आदेश है, लेके गए। बिंबिसार ने कहा तुम्हारी संपत्ति कहाँ रखी है? महाराज मेरी संपत्ति कहाँ है, मैं तो चौकीदार हूँ, पहरेदार हूँ। वो मुद्राएं दिखाता है, ये किसकी हैं? अब वो कांप जाता है और समझ जाता है कि अब झूठ बोलना उचित नहीं है। वो सच सच बता देता है कि हमें आपका आश्रय मिले, अभयदान मिले तो मैं सच बताऊं। और वो बता देता है कि 12 साल पहले मेरे माता पिता की संपत्ति रख के गए थे, मैं खाली इसलिए उसको नहीं उठाया कि कोई मुझे चोर न समझ ले। मैं ऐसी स्थिति में मेहनत मजदूरी करके काम चला रहा हूँ। राजा उसकी इस निष्ठा से और उसके संयम से बड़े प्रभावित होते हैं और भगवान के पास राजा उसको लेके जाते हैं।
उस अवसर में भगवान जो धम्मपद की गाथा कहते हैं, उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य धम्म जीवनो अपमत्तस्य यशो विवर्धति, कि जो अकुशल से दूर रहता है, कुशल को बढ़ाने में लगा रहता है, जो वीरवान स्मृतिमान है, जो निर्दोष कर्म करने वाला है, सोच समझ के काम करने वाला है, संयमित है और जो धर्मानुकूल जीवन चलाता है, जीविका का उपार्जन करता है, ऐसे अप्रमादी पुरुष का यश बढ़ता है। ये धम्मपद की गाथा है। ठीक यही घटनाक्रम 2500 साल के बाद इस देश में एक बार फिर दोहराया जाता है। इस देश में फिर एक महामारी फैलती है, छुआछूत की महामारी, ऊंच नीच की महामारी, भेदभाव की महामारी। और तब हमारे युग का कुंभघोषक लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाके घोषणा करता है कि हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है। वो कुंभघोषक महातालाब का आंदोलन करता है। वो हमारे युग का कुंभघोषक कालाराम मंदिर का आंदोलन करता है। सारे जगत के संज्ञान में लाता है कि भारत इस बीमारी से ग्रसित है। शुरू में लोगों ने समझा कि ये कुंभघोषक कोई पहरेदार है, लेकिन उसने इसी भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को भारत की उस धरोहर की घोषणा की कि हम किस धरोहर के स्वामी हैं, बुद्ध धम्म और संघ रत्न के स्वामी हैं हम। जो सारी दुनिया से छुपा खजाना था, वो छुपे खजाने को हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भूमि पर उद्घाटित किया है कि भारत की भूमि कितनी बड़ी संपदा लिए हुए है। अभी हमारे पूज्य बनते जी जैसा कि बता कर गए कि मागधी से पाली, और कैसे इसका क्रमिक रूप से नामकरण हुआ कि जो भगवान के वचनों का पालन कर रही है वो पाली भाषा। इस पाली भाषा का संरक्षण का तात्पर्य है कि हम एक धरोहर के संरक्षण के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, लेकिन इस तरह टिकट लेकर सुनने वाले श्रोता मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये अशोक सरस्वती जी का योगदान है। और हम इस बात की अभी अगले सत्र में इस विषय के ऊपर आप लोगों से फिर हम बात करेंगे। मैं एक छोटे से अंश के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा। उद्घाटन सत्र है और मुझे जितनी समय सीमा दी उतनी समय सीमा के अंदर एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावित्र्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे अथ खोऽयतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवर्णं केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिताखो सा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुसा च मंगलानि अचिन्तयुं आकांक्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलम् उत्तमं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम् उत्तमं। ये जो विशाल पाली साहित्य है त्रिपिटक का, वो विशाल समंदर का ये छोटा सा एक अंश मैंने आपको सुनाया कि एक समय ऐसा मैंने सुना कि भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे, अनाथ पिंडक के आराम में, और वहाँ अन्यतरा देवता, एक देवता प्रकट हुए जिनकी आभा से पूरा जेतवन आलोकित हो गया।
और वो उपसंगमी उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा, वो देवता भगवान के निकट आकर अभिवादन करके एक मंतं 88 एक तरफ खड़े हो गए। आप देखिए बुद्धत्व का गौरव कि देवता भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। एक मंतं ठिता सखो, देवता एक तरफ खड़े होकर भगवंतं गाथाय अचवासी, भगवान से गाथा में संवाद करते हैं। बहुदेवा मनुष्याचा मंगलानि अचिंत्युं। ये सब आप चूंकि जानकार लोग हैं इसलिए मैं इसको बहुत व्याख्या में नहीं जा रहा हूं कि भगवान बहुत से देवताओं ने और मनुष्यों ने मिलकर मंगल पे विचार किया है। आकांक्ष मानसोत्थानं, हे शास्ता आप बताना चाहें कि उत्तम मंगल क्या है। वो देवता के प्रश्न पर, संवाद पर भगवान एक एक करके 38 मंगलकारी बातें बताते हैं। असेवना च बालानंग, आप सब इससे बड़े भिज्ञ हैं। मैं कहने का तात्पर्य ये है, अक्सर लोग इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं कि ये बाबा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा या मागधी भाषा में संवाद करना, धम्मोपदेश करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो आम जन की भाषा थी। ये सिर्फ आम जन की भाषा नहीं थी, ये देवताओं की भी भाषा थी। एक देवता बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं पाली भाषा में, ये बुद्धों की भी भाषा थी। ये साधारण भाषा नहीं है। जैसे जैसे आप पाली के समंदर में गोते लगाएंगे, आपको एक एक शब्द अपना अर्थ उद्घाटित करेगा। पंडितानं च सेवना, पंडितों की सेवा करना। कुछ अति बुद्धिवादी लोग इसी शब्द के ऊपर भी तक जाते हैं, लेकिन पंडित का अर्थ क्या होता है? पा के ऊपर जो बिंदी है वो एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जो 5 के अर्थ में होता है। पंडित जो 5 विद्याओं से मंडित है वो पंडित है। कौन सी 5 विद्याओं से? जो शब्द विद्या को जानता है, जो तर्क विद्या को जानता है, जो शील कर्म विद्या को जानता है, जो चिकित्सा विद्या को जानता है और जो अध्यात्म विद्या को जानता है। जो इन 5 विद्याओं से मंडित है उसको पंडित कहते हैं। जो इन 5 विद्याओं से मंडित को पढ़ाता है उसको महापंडित कहते हैं। जो महापंडितों का भी पढ़ाने वाला होता है उसको अज्ञ महापंडित बोलते हैं। और अज्ञ महापंडितों को भी जो पढ़ाने वाला होता है उसको अभिधज महापंडित बोलते हैं। पूज्य भंते ज्ञानेश्वर महाथेर अभी कुशीनगर में हैं, जो बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दीक्षा गुरु भंते चंद्रमणि जी के शिष्य हैं। उनको विगत दिनों बर्मा की सरकार ने अभिधज अज्ञ महापंडित की उपाधि से विभूषित किया और हमने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको उत्तर प्रदेश में अभिनंदन किया, पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से किया। ये 2020 में ऐसा हमने किया। हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी उस आयोजन में साथ साथ थे। आपने पाली भाषा में उनके लिए अभिनंदन ग्रंथ की रचना की थी और एक देवता भगवान से संवाद कर रहे हैं। वो महाली नाम का व्यक्ति है, क्योंकि धागे से धागा जुड़ता जा रहा है। महाली बड़ा विद्वान व्यक्ति था, लिच्छवी लोग उसको अपना गुरु मानते थे। नेत्रहीन हो गया था और वो प्रसेनजीत का सहपाठी था तक्षशिला विद्यालय में। उसको बड़ी विद्या थी और वो एक दिन भगवान बुद्ध से पूछता है कि ये जो आप देवताओं की, इंद्र की, देवेंद्र की चर्चा वार्ता किया करते हैं, सच में देवता होते हैं क्या? या आप कल्पना की बात कर रहे हैं या कि कोई वास्तविकता की बात कर रहे हैं? आपको पता है बुद्ध मिथ्याभाषी नहीं है। बुद्ध अगर देवता की बात कर रहे हैं तो बुद्ध मिथ्याभाषी नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे। तो वो क्या कहते हैं महाली से कि महाली, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं ऐसे मैं देवेंद्र से बात करता हूं, ऐसे देवताओं से बात करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं किन गुणों के कारण कोई देवत्व को पाता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। भगवान क्या बताते हैं, कौन से 5 गुण हैं जिन गुणों से विभूषित होने से कोई देवता होता है? जो माता पिता की अकंपित सेवा करता है। सारे जीवन माता पिता की बिना किसी कंपन के। बहुत मुश्किल होता है,
एक माता पिता 4 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जो माता पिता की अकंपित सेवा करता है, जो कुल वृद्धों का आदर और सत्कार करता है, जो आजीवन अक्रोध की साधना करता है, कभी क्रोधित नहीं होता, जो आजीवन मृदुभाषी रहता है, सत्यवादी रहता है, और जो आजीवन अल्प रहते हुए भी दान देने को तत्पर रहता है, शक पहिया सुत्त मध्यम निकाय में है, अब इसको पढ़िएगा। इन 5 गुणों से भूषित व्यक्ति को देवता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति देवत्व को पाता है। लेकिन हम इन शब्दों से कभी कभी सोचते हैं वहाँ से उठा लिया गया, ये वहाँ उठा लिया गया। अभी जैसा कि आपको बताया गया है कि संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ है और अमुक भाषा का उदय कहाँ हुआ है, हम अगले सत्र में इस पर आप लोगों से और से विस्तार से बात करेंगे। आपने जो अवसर दिया है आपका बड़ा बड़ा अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। नमो बुद्धाय, जय भीम।